नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हेमंत पंडित आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार पुनः आपके अपने ही चैनल तेजस क्लासेस पे। तो कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जबरदस्त करते होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा दर्पण चैप्टर अर्थात प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम बताएंगे कि आप इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात बता दे बंधु कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तेजस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इस पहले चैप्टर से, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा भारतीय भवन से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, भारतीय भवन का बुक है, उससे हम क्वेश्चन को लिए हैं। तो उसमें कहता है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और एक वस्तु को हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, इसको हमें ये पूछा है और इसके न्यूमेरिकल टाइप से इसको बनाना है। ठीक है, ऐसे तो आप लोग जब प्रतिबिंब का स्थिति जो बना था उसमें, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो ये तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये कहां पर बनेगा। फिर भी हम आपको एक बात बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, उन सभी को बनाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हिंदी में इसको चिन्ह परिपाटी और इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अभी देखिए साइन कन्वेंशन तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो ही जिस जिस कॉन्सेप्ट का जिस जिस तरीके का आपको जरूरत पड़ेगा उसको हम बताते चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार बताएंगे कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ दोस्तों कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, आपको बताना है, नहीं मालूम है तो हम बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा है? क्या है बच्चा? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। ये है, ठीक है, ये रहता है अवतल दर्पण। ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। और देखो इसका क्या कर रहा है कि ये फोकस दूरी है कहाँ? 20 सेंटीमीटर। ये है फोकस और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात बताते हैं हम कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहां पर जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले देखो, सवाल जब भी बनाएंगे फिजिक्स में अर्थात साइंस में, भौतिकी में, विज्ञान के जितने भी सवाल आते हैं ना उन सभी में आपको सबसे पहला स्टेप यहां पर लिखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि। अगर ये नहीं लिखना है तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं गिवन दैट। क्या लिखना है? गिवन दैट। हम लिख देते हैं गिवन दैट। ठीक है, ओके, ये लिखना है आपको गिवन दैट। लिखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं साइन कन्वेंशन से कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है या वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, अर्थात निगेटिव होता है। तो इस प्रकार यह 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? माइनस वाला 20 सेंटीमीटर हो गया। हो गया कि नहीं? अब देखो हमारे पास जो वस्तु को कहाँ रखना है, देखो एक मिनट ऐसे भी ध्यान रखो। देखो ये हमको मान लो कि ये मूल बिंदु है, आप लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति मूल बिंदु, इससे इधर मतलब क्या, आप आपके देखिए आपके बाएं जितने भी होगा, जितने भी चीज होगा ये क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? और इस साइड जितने होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर इस वाले रेखा से, ये वाली रेखा से ऊपर जितने भी होंगे सभी के सभी पॉजिटिव होंगे और इनसे नीचे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो
फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि अव्वल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। फिर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्या दिया है, वस्तु को रखा गया है। किसको रखा गया है, वस्तु को। तो यहाँ पर देखो वस्तु दूरी को जो है हमेशा हम लोग वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। किसको, तो यू से। किसको, यू से। अब देखो अवतल दर्पण में जो है वस्तु दूरी भी कहाँ, इधर ही रखेंगे, न कि इधर रखेंगे, ठीक है। तो इधर रखेंगे तो ये भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हो गया। अब हमको एक बात बताओ दोस्त, अच्छा चलो ये बाद में बात करेंगे इसका क्या करना है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब हमको देखो क्या निकालना है, भी निकालना है, यही निकालना है। देखो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। क्या होता है मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला जानते हैं दर्पण सूत्र। अब लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v, क्या होता है 1/v और प्लस 1/u, 1/u ये होता है। और यहाँ पर देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो वहां 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेंस वाले में माइनस होगा और दर्पण वाले में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जैसे जैसे जिसका जिसका साइन है उस साइन को हम लोग देते चलेंगे और देखिए इसका आंसर फटाक से मिलेगा। देखो 1/f है तो 1/f का मान कितना है माइनस, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v, भी मालूम है हमको, नहीं मालूम है तो हमको भी निकालना है, प्लस अब देखिए 1/u बराबर कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर, तो -1 का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 1/v बराबर, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/30 और ये माइनस का माइनस है 1/20, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका ये या इसको मिटा देते हैं या। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 3, ये नहीं होगा 2 - 3, तो ये कितना हो गया -1/60। किसका वैल्यू आया 1/v का। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल गया है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कहाँ बनेगा, दर्पण के ही ओर। ये दर्पण है, इससे इधर ही बनेगा, माइनस है मतलब माइनस वाला साइन इधर होगा, तो दर्पण से -60 सेंटीमीटर की दूरी जहां होगी वहां इस प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यहां से हम प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई हर चीज जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो ही पूछा है उसी का जानकारी देना है कि नहीं। तो चलिए बिल्कुल अगले सवालों में देखेंगे और भी विभिन्न प्रकार के सवाल हैं, हर एक पहलू का, हर एक कॉन्सेप्ट का बहुत बारीकी तरीके से बताएंगे, ठीक है। आप लोग बस जुड़े रहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस साइन क्या दर्शाता है, माइनस साइन हमें यही दर्शाता है कि ये जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह दर्पण से बाएं साइड होगी, मतलब जिस ओर वस्तु होगा उसी ओर उसकी स्थिति होगी, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक बात तुम ऐसे भी जानते होंगे, अच्छा देखो ये बस थोड़ा देखो एक मिनट ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, ये फोकस है 20 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा बताओ, 40 सेंटीमीटर होगा। अब देखो इसको कहाँ रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां तक अगर 40 है तो 30 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ऑब्वियसली तुम बोलोगे यहाँ पर होगा, कहाँ होगा यहाँ पर होगा 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 30 सेंटीमीटर। अब याद करो वो वाला टर्म जब तुम बोलते थे ठीक है, कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब बियॉन्ड द सेंटर बोलिए वक्रता त्रिज्या की ओर बनता था। तो वक्रता त्रिज्या से कितना दूरी, बस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इधर ही बनेगा ना, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी। याद आया? अरे इस सवालों में कुछ नहीं रखा है दोस्त, बस कॉन्सेप्ट का रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर बताते हैं किसी और अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।